हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में राकेश नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वह दूसरों के खेतों में जाकर खेती करता था, जिससे वह अपना घर चलाता था। एक दिन वह खेत पर खेती करने जा रहा होता है कि तभी उसे जंगल से एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ अपनी एक बकरी के साथ आ रहा होता है। राकेश की पत्नी, जिसका नाम सावित्री था, वह उसके लिए खाना लेके खेत पर आती है। तो राकेश कहता है कि तुम यहाँ खाना रख दो, और सावित्री खाना रखकर वहां से चली जाती है। राकेश कहता है उस बूढ़े आदमी के पास जाकर कि अरे बाबा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तब बाबा ने उसे बताया कि मेरी एक बकरी जंगल के एक बड़े से गड्ढे में गिर गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। आने जाने वाले आदमी कह रहे हैं कि एक बकरी तो है ही, क्या करोगे दूसरी बकरी का, मरने दो उसको। ऐसा कहते हुए सारे के सारे आदमी वहां से चले जाते हैं। तब किसान को उस पर दया आ जाती है, और वह किसान उसके साथ उस जंगल में जाता है और उस बकरी को गड्ढे के अंदर कूद निकालता है। जिसके लिए वह पहले गड्ढे में कूदता है, गड्ढे से फिर बकरी को उठाकर ऊपर बूढ़े बाबा के हाथों में देता है। जिसके बाद वह खुद भी बूढ़े बाबा की मदद, थोड़ी सी मदद लेके बाहर कूद जाता है। बाबा खुश होकर बोलते हैं कि धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। इस काम के लिए मैं तुम्हें एक इनाम देता हूं। यह लो, यह मुर्गी है, इसको रख लो। यह बाबा कहते हैं कि यह मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसे तुम ले लो। राकेश कहता है कि नहीं नहीं बाबा, इसकी जरूरत नहीं है। राकेश को कैसा कहते हुए बाबा और खुश हो जाते हैं। बाबा उसे मुर्गी दे के वहां से कहते हैं, जाते हुए कहते हैं कि ये लो बेटा, और हाँ, इसका ध्यान रखना, कभी इसको किसी दूसरे लालची आदमी के हाथ मत लगने देना। किसान खुशी खुशी मुर्गी ले लेता है और अपने घर लौट जाता है। और वह मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी, जिससे वह बाजार में बेचकर पैसे कमाता था और अपना घर चलाता था। दिन बीतते गए और वह गरीब किसान धीरे धीरे अमीर होता गया। सभी गांव वाले यह देखकर अचंभे में थे कि यह गरीब अमीर कैसे हो गया। तभी एक दिन जब वह मुर्गी अंडा देती है, तो उसका पड़ोसी यह देख लेता है। अब पड़ोसी कहता है, अच्छा, तो यह बात है जिसकी वजह से यह अमीर होता जा रहा है। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा राकेश, तू नहीं बचेगा। अगली ही रात को उस मुर्गी को उसका पड़ोसी चुरा लेता है। अगले दिन किसान देखता है कि उसकी मुर्गी वहां नहीं है। वह रोने लगता है कि भाई भगवान, आपने तुच्छ पल की खुशी दी, फिर अब आपने फिर से दुख में मेरे को डाल दिया। तो ऐसे कहते कहते वह भगवान को कोस रहा होता है कि और एक दिन फिर वह उसको पता चलता है कि उसकी मुर्गी का पता लग सकता है, तो वह उसको ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसे अपने पड़ोसी के घर भी गया। पड़ोसी से बोलता है कि भाई, तुम्हारे पास मेरी मुर्गी आई है क्या? पता नहीं, मेरी मुर्गी गायब हो गई है मेरे घर से। उसका पड़ोसी कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास तो तेरी कोई मुर्गी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। उसका पड़ोसी कहता है कि नहीं भाई, मेरे पास वह नहीं है। तो वह आगे चला जाता है और रोज एक सोने का अंडा उसका पड़ोसी लेता है और गांव में बेच देता है। ऐसे करते करते वह भी अमीर होता जाता है। तो एक दिन
उसे लालच आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अरे यार, अगर यह मुर्गी एक सोने का अंडा देती तो इसके पेट के अंदर कितने सारे सोने के अंडे होंगे। तो वह उसे लालच आ जाता है और फिर वह उसका चाकू लेके आता है अंदर से और उसमें मुर्गी का पेट काट देता है। पेट काटने के बाद वह देखता है कि उस मुर्गी के अंदर कुछ नहीं है। इसकी वजह से वह मुर्गी भी मर जाती है। और कुछ समय बाद उस गरीब किसान राकेश को भी पता चलता है कि उसकी मुर्गी उसके पड़ोसी ने चुराई थी और उसका पेट काट दिया है और वह मुर्गी मर चुकी है। तो अब दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जिसकी वजह से उसको भी कुछ नहीं मिला और ना ही किसान को फिर कुछ मिल पाया, जिसकी वजह से उस किसान के पड़ोसी को लालच आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। जैसा कि पड़ोसी के साथ हुआ, उसने मुर्गी का पेट काट दिया और फिर उसको अंदर से कुछ नहीं मिला। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच फल हमेशा बुरा होता है। राधे राधे दोस्तों।